Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में वर्ब की डेफिनेशन और इसकी कुछ टाइप्स देखी थी। तो आज हम इसकी रिमेनिंग टाइप्स देखेंगे और इनको हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो वर्ब हमारे पास होता क्या है? बेसिकली ये किसी भी चीज़ या शख्स का जो काम होता है, जो वो काम करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी द एक्शन ऑफ पर्सन और थिंग इज़ नोन एज वर्ब। अब हम इसकी बुक वाली डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास वर्ड जो हमें पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। अब जो हमारे पास मदद करना है, ये बेसिकली एक काम है। जो काम मैं कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं वर्ब। यानी आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की है ना, तो उसमें मदद जो हमारे पास काम है वो हमारे पास आ गया वर्ब। ये इधर बेसिकली मेन वर्ब भी है, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था। तो अब हम इसकी डिफरेंट काइंड्स देखते हैं। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में इसकी 5 काइंड्स देखी थी, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इसकी 6 टाइप देखते हैं। तो ये हमारे पास है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमारे पास वो होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास डी और ईडी पे एंड होती है। अगर हम बात करें नॉक की, KNOC के नॉक, तो ये है हमारे पास वर्ब। अब अगर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी देखें तो इसकी बनती है नॉक्ड और नॉक्ड। अगर हम इसी तरह चेंज की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देखें तो चेंज्ड आ जाता है हमारे पास, और प्ले वगैरह की जो भी हमारे पास इसी तरह के वर्ड्स आएंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी और डी पे एंड होती है, तो हम उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली। तो ये हमारे पास एज अ मेन वर्ब भी यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास रेगुलर वर्ब भी है, क्योंकि इसकी जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास डी और ईडी पे एंड हो रही है। तो इसी तरह मैंने इसकी एक और एग्जांपल दी है, वही इंजॉयड पिकनिक पार्टी। तो इंजॉय में हमारे पास जो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ईडी पे एंड होती है, तो ये भी हमारे पास एक रेगुलर वर्ब हो गया। तो इसी तरह जो भी हमारे पास वर्ब्स आएंगे उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो ईडी या डी पे एंड होगी तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब बन जाएंगे। तो इसके बाद हमने देखा भी है कि इसमें हमारे पास क्रिकेट ऑब्जेक्ट दिया गया है और इसमें हमारे पास पिकनिक पार्टी ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो अब हम देखते हैं इसकी 7th टाइप जो हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब। बेसिकली ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये हमारे पास डी और ईडी पे एंड हो रही है तो इरेगुलर वर्ब में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये हमारे पास किसी भी वर्ड पे एंड हो सकती है। इसमें इसकी सेकंड और थर्ड टाइप डी और ईडी पे एंड नहीं होती। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर हम इसकी सेकंड टाइप देखें, अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में देखें, ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो डी और ईडी पे एंड नहीं हो रही, बल्कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के जो भी हमारे पास वर्ब आएंगे वो हमारे पास होंगे इरेगुलर वर्ब्स। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में भी आपने देखा है कि ही सा, अगर हम सी की सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है सा, और इसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल हुई कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं इसकी सेकंड लास्ट जो है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, काइंड ऑफ वर्ब है, वो है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें हमारे पास अगर सब्जेक्ट दिया गया हो तो उसमें हमारे पास जो वर्ब यूज़ होता है उस पर असर पड़ सकता है। अगर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है तो एस या ई एस का इजाफा हो सकता है, यानी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब हमारे पास वो वर्ब होता है जो हमारे पास सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई ईट मैंगो, अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लूरल की सेंस में आता है, आई ईट मैंगो।
तो जब मैंने इधर लगाया तो मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। तो अगर हम इधर सिंगुलर की बात करें तो इधर मैंने एस का इजाफा किया है। अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास वर्ब तो सेम आया है, लेकिन सब्जेक्ट के लिहाज से जो इसमें चेंजिंग आ रही है वो हमारे पास है फाइनाइट वर्ब। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल में मैंने इधर लगाया दे प्ले क्रिकेट। तो अगर हम देखें वर्ब तो हमारे पास सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के लिहाज से जो हमारे पास इसमें चेंजिंग आ रही हैं वो हमें ये बताती हैं कि ये हमारे पास जो वर्ब है वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। तो इसी तरह अगर हम इनफाइनाइट वर्ब को देखें तो इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, मतलब यानी ये वो वर्ब होता है जो कि हमारे पास सेंटेंस और इसमें सब्जेक्ट के लिहाज से किसी भी चेंजिंग नहीं होती। अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो आईएनजी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अगर हम देखें दे सा मी ही सा मी, तो अगर हम इसमें देखें सब्जेक्ट है दे और इसमें हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट ही। तो अगर हम इसमें वर्ब की बात करें तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमारे पास सेम आ रही है, सा सी की सेकंड फॉर्म है हमारे पास सा। तो ये हमारे पास बेसिकली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में जो चेंजिंग नहीं होती वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट वर्ब। तो इसी तरह मैंने इसकी सेकंड एग्जांपल भी दी है और थर्ड भी दी है, ही इज़ ईटिंग वी आर ईटिंग। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है और हमारे पास इसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रहे हैं। तो लेकिन जो हमारे पास मेन वर्ब है इनफाइनाइट वर्ब पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, ना इसमें ईटिंग ईट्स वगैरह कोई आ रहा है, तो हमारे पास मेन वर्ब सेम रह रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।